आज के व्रत में ऐसे कौन से नियम हैं जिसका पालन किया जाए तो व्रत जो है वो फलकारी होगा? देखिए, व्रत के विषय में तो कहा गया है कि निराहारौ यथाहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। निराहार रह करके जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी तो कोई महिमा ही नहीं है। मान लीजिए जो निराहार नहीं रह सकता है वो आहार ले ले, आहार में यानी फलाहार ले ले और फलाहार के साथ व्रत करे। क्योंकि आज के दिन क्या है, एकादशी के दिन जो है अन्न में दोष होता है। भगवान ने जो श्राप दिया था कलयुग को, तो उसमें यह भी कहा था कि एक काम करना, एकादशी के दिन जो तुम जो है अन्न में प्रवेश कर जाना। तो एकादशी के दिन जो हम अन्न नहीं खाते और अन्न में खास करके चावल नहीं खाते, तो उसका तात्पर्य यही होता है कि अन्न में जो है पाप होता है। तो अन्न में पाप होने के कारण आप फलाहार रह लें। फलाहार आपका जिस पोजीशन से संभल सके, फल से या कोई आज की उसमें जो है काफी जो है कुट्टू सिंघाड़े आदि का जो है व्रत का बनाते हैं और सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आपका चलेगा। लेकिन प्रयास करें कि व्रत ना रहे, मतलब अन्न ना लें। और यदि बाई दबे अन्न लेना ही पड़े तो ये प्रयास करें कि किसी प्रकार की लहसुन प्याज आदि तामसी प्रवृत्ति का कुछ भी आज आप प्रयोग ना करें। और आज के दिन से एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि देव उठान एकादशी से व्रत प्रारंभ किया जाता है और देवशयनी एकादशी में आप व्रत को अपने जो है उद्यापन कर सकते हैं। ये दो एकादशी, एक देव उठान एकादशी और एक भीमसेन एकादशी, अपने आप में विशिष्ट महत्व है। आपने पूछा कि व्रत उपवास, तो उपवास होता क्या है? उप माने नजदीक, वास माने रहना। जिस दिन व्यक्ति, उपवास के नियम भी, हाँ, उपवास का मतलब यही होता है। उप माने जो है नजदीक, वास माने रहना। आप जिस दिन उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, उस दिन भगवान के बहुत ही नजदीक रहते हैं। तो ये होता है उपवास का शब्द शाब्दिक अर्थ ये हुआ। नियम यही है कि आप प्रयास करें कि यदि हो सके तो आप बिल्कुल जो है कुछ ना लें, यदि नहीं हो सकता है तो आप जो है फलाहार ले लें। और फलाहार में भी यदि आपका नमक ना ले तो सर्वोत्तम है, फिर नमक लेते हैं तो सेंधा जो व्रत का नमक है वो भी चल सकता है, बाकी अन्न ना लें। यदि किसी भी स्थिति में अन्न आपको लेना है तो फिर आप तामसी यानी लहसुन प्याज आदि का त्याग करें। व्रत के नियम में सर्वोपरि होता है, कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। आप जो व्रत रहें उसमें और कुछ कर पाएं या न कर पाएं, भगवान विष्णु का नाम भजें। कोई भी भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, उनमें से कोई भी आप ने लें। जैसे विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भूत प्रभु भूत कृत भूत भृत बाबो भूत आत्मा भूत भावना पूत आत्मा परमात्मा चा मुक्ता नाम परमागति, इस तरह के कोई भी आप नाम ले लें। विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने श्लोक बोला, या ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो नारायणाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि आज के दिन सबसे महत्व है आपका व्रत रहना, और उससे भी महत्वपूर्ण है अपने मुखारबिंद में भगवान का नाम जप करना। मनन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन में मंत्र जो है मनन करते रहें। इससे आपकी निश्चित रूप से मोक्ष की गति प्राप्त होगी। मोक्ष के दाता यदि कोई हैं तो भगवान विष्णु हैं। जन्म संसार बंधनात्, जन्म से लेके और अंतिम समय तक जिन जिन बंधनों से आप बंधे रहते हो, उन बंधनों से मुक्त करने वाले यदि कोई हैं तो वो हैं केशव, वो हैं हरि, वो हैं भगवान विष्णु। तो अच्छा अरविंद जी, आपने हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आज कहीं पर ये जानकारी भी है कि एकादशी जो है सुबह 9 बजे तक है, लेकिन आपने बताया कि वो गलत जानकारी है। गलत है। जो भी कह रहे हैं कि एकादशी सुबह 9:05 या 9:03 तक, तो नहीं है। आप पंचांग उठा के देखें, आज एकादशी आपकी रात्रि 9:05 या कहीं कहीं 9:01 तक का हो सकता है। तो ये आप जो भी जानकारी है या नेट में हो कहाँ भी मुझे नहीं पता, मैं तो पंचांग के आधार पे हूँ। तो आपकी एकादशी रात्रि 9:05 तक है। तो आप बड़े विधान से पूरे दिन में पूजन कर सकते हैं। तुलसी माँ का भी इसी प्रकार श्रृंगार करें जैसे आप अपना स्वयं का श्रृंगार करती हैं, क्योंकि माँ तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ आज होता है। और शालिग्राम की जो मेन शिला है वो शिला ही इसी उसमें प्रकट हुई थी जब वृंदा जी ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि उनके पतित्व व्रत को भगवान विष्णु ने भंग किया था। तो भगवान विष्णु ने फिर उनको अगले जन्म जो है अपने पत्नी और अपने प्रिया के रूप में स्वीकार किया। और आप लोग देखते होंगे कि प्रायः जो जिनके कुंडली में मांगलिक दोष होता है, कहते हैं ना कि मेरा लड़का मंगलिक है, मेरी बच्ची मंगलिक है, तो जिनके कुंडली में मंगलिक दोष होता है वो यही कार्य करते हैं। भगवान विष्णु का शालिग्राम विवाह वाला कार्य करते हैं, घट विवाह करते हैं या बरगद विवाह करते हैं। और भगवान शालिग्राम की तस्वीर को लेकर के लड़की
आप जो है चलती है और भगवान विष्णु को अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना पति सब कुछ मान के जो भी मांगलिक दोष उसकी कुंडली में अरिष्ट होता है उस दोष को उनके चरणों में अर्पित करती है। फिर बाद में वर के साथ फेरे होते तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखद जाता है और बहुत ही अच्छा उत्तमाति उत्तम जाता है।